नमो नवघनश्याम कामकामित देहिने कमला काम सौदाम कर्ण कामुक गेहिने। परमादरणीयाः हरियाणा संस्कृत अकादम्याः निदेशकाः श्री दिनेश शास्त्री महाशयाः अथ च एतत् कार्यक्रमस्य प्रवर्तकाः राजेश महाभागाः अथ च अशोक मिश्राः एवं च एतत् कार्यक्रमे संयुक्ताः विद्वांसः। मम व्याख्यानस्य विषयः भारतीय दर्शनानाम् उपयोगिता। यद्यपि शास्त्रपदेन शास्त्रयोनित्वात् इति सूत्रे भगवता शंकराचार्येण शास्त्रं ऋग्वेदादिः वेदस्यैव शास्त्रत्वम् आचार्येण प्रतिपादितम्। स च वेदः एकरूपोऽपि कर्मकांड उपासना कांड एवं भारत में ही सभ्यता का सर्वप्रथम विकास हुआ। भारतीय मनुष्यों को ही आर्य पद से श्रेष्ठ पद से कहा गया। यहाँ की सभ्यता को संस्कृति पद से कहा गया। संस्कृति, संस्कार और संस्कृतम, ये तीनों पद एक ही अर्थ के बोधक है। समपूर्वक क्री धातु से एक तीन प्रत्यय करते हैं तो संस्कृति, जिसका अर्थ होता है आभूषण अलंकार, एवं संस्कार पद भी आभूषण एवं अलंकार पद का बोधक है, क्योंकि समपूर्वक क्री धातु से अलंकार अर्थ में ही घई प्रत्यय होने पर संस्कार अर्थ की, संस्कार शब्द की उत्पत्ति। एवं संस्कृतम, ये भी समपूर्वक क्री धातु से भाव में एकता प्रत्यय करने पर संस्कृतम। अतः भारत देश की सभ्यता, भारत देश के संस्कार और भारत देश की जो भाषा है वो अलंकार, अलंकरण पूर्वक आभूषण रूप से, उसी प्रकार से इस भारतीय जो दर्शन परंपरा है, शास्त्र परंपरा है, ये भी अनादि रही। सबसे पहले इसी देश में ऋग्वेद का निर्माण हुआ, ऐसा पाश्चात्य लोग मानते हैं। हम लोग तो वेद को अपौरुषेय अनादि मानते हैं। वही वेद संपूर्ण ज्ञान राशि का, संपूर्ण भारतीय परंपरा के संवाहक, संस्कारों का, धर्म शास्त्रों का मूल है। इसीलिए वेद पद से उसको कहा गया। वेद का अर्थ विद ज्ञाने धातु से वेद की निष्पत्ति हुई, अर्थात ज्ञान रूप है। वो वेद प्रथम ओंकार रूपेण एक था, व्याख्यान रूपेण संहिता भाग में ऋग कहलाया, और उसी का 3 भाग कर्मकांड के कारण यागादि का विधायक यजुर्वेद और गान का अंश होने के कारण उसको साम कहा गया। उसी वेद को
तीन भागों में विभक्त किया गया, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड भाग में जितने भी विद्याएं हैं, याग आदि विधान हैं, याग आदि के फल हैं, वो उपदर्शित किए गए। उपासना कांड में उपासनाओं का विधान एवं उनके फल का निरूपण। अंतिम जो चरम भाग है, वो चरम भाग को वेदांत कहा गया। उसी को उपनिषद पद से भी बोधित किया गया। उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या का बोधक है। उसकी व्युत्पत्ति उप समीपे निषीदति अविद्या रूपम बंधम निवर्तयति उपनिषद है। जिस विद्या के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति पूर्वक अविद्या रूप बंध की निवृत्ति हो, वो उपनिषद है। अतः तत्प्रतिपादक ग्रंथों को भी उपनिषद पद से कहा गया। यही ज्ञान कांड उपनिषद पद से बोधित होता है। यही ज्ञान कांड के विवरण को दर्शन कहा जाता है। उसमें जो इस तथ्य का विवेक जिस विद्या के द्वारा, जिस शास्त्र के द्वारा किया जाए, उसको दर्शन पद कहते, दर्शन कहते। दृश्यते तथ्य तथ्यम विविच्यते अनेन, जिसके द्वारा तथ्य तथ्य का विवेक किया जाए, वो दर्शन है। अतः इस तथ्य तथ्यात्मक जगत में क्या तथ्य है वास्तविक है, क्या तथ्य है अवास्तविक है, इसका विवेक साक्षात नहीं हो पाता। अतः तथ्य तथ्य अविवेक के कारण मनुष्य तथ्य का परित्याग कर अतथ्य का आकलन करता है। अतः दर्शन शास्त्रों की महान उपयोगिता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र ही इस संसार में तथ्य क्या है और अतथ्य क्या है, इसका विवेक दर्शन शास्त्रों के द्वारा होता है। अथवा दृश्यते आत्म तत्व मरेनिति दर्शन, जिसके द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान हो, उसको दर्शन कहते हैं। क्योंकि जो आत्मा है, वो आत्मा इंद्रिय का विषय नहीं है और न अन्य प्रमाणों का विषय है। अतः उस आत्म तत्व का दर्शनों के द्वारा, उपनिषदादि दर्शनों के द्वारा उसका ज्ञान होता है। और उस आत्म तत्व के ज्ञान हो जाने पर इस संसार की निवृत्ति हो जाती है। ये संसार निवृत्ति को ही मोक्ष कहा गया। ये संसार क्या है? ये संसार जो शरीरादि का धारण करना, शरीरादि के माध्यम से जो इस शरीर संसर्गिक, मन संसर्गिक एवं बाह्य प्रकृति संसर्गिक जो दुख हैं, उन दुखों का अनुभव यही संसार है। इसको प्राणी के कर्म से जायमान कहा गया है, क्योंकि जो भी जागतिक सृष्टि है, जो भी जागतिक पदार्थों की उत्पत्ति है, वो स्वतः नहीं होती, अपितु उन प्राणियों के कर्मानुसार ब्रह्मा उनके भोग्य पदार्थों का निर्माण करता है, और वही भोग्य, भोक्ता और भुक्ति, यही संसार है। जब तक इस आत्म तत्व का विवेक नहीं होता, तब तक कर्म वसात प्राप्त भोगों के उपभोग के लिए कर्म करता है, और उस कर्म से पुनः
आगे के उपभोग का प्रारब्ध, उपभोग रूप प्रारब्ध की जननी हो। और जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो आत्म तत्व के ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञानानि सर्व कर्माण भस्मसात् कुरुते। ज्ञान रूपी जो अग्नि है सभी कर्मों को भूंज देती। जिस प्रकार से भूंजे हुए चणक आदि अन्नों में अंकुरोत्पत्ति असंभव होती है, अंकुरोत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार से ज्ञान आत्म तत्व के ज्ञान के द्वारा उन सकल कर्मों का कर्म भूंज जाते हैं। भूंजे हुए कर्मों से उत्तरकालीन जो प्रारब्ध रूप जो जीवन है, सृष्टि है, जन्म मरणादि रूप जो प्रारब्ध है, उपभोग है, वो अंकुर उत्पन्न नहीं होता। अतः कर्म तीन भाग में बटे हुए हैं। कर्म क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। जो हमेशा मनुष्य कर्म करता रहता है वो क्रियमाण कर्म है, और जो जिन कर्मों का संग्रह है, जो संग्रहित हैं, उनको संचित कर्म कहा जाता है। और जिन कर्मों का उपभोग उन्मुखता हो चुकी है, जो कर्म उपभोग के लिए अंकुरित हो चुके हैं, उनको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। ज्ञान अग्नि के द्वारा संचित और क्रियमाण कर्म भुंज जाते हैं। अतः उत्तरकालीन प्रारब्धोन्मुखता उनमें नहीं रहती है। और जो प्रारब्ध कर्म है, ये प्रारब्ध कर्म उपभोग के द्वारा ही इनका क्षय होता है। अतः इस भारतवर्ष में जो भी मनुष्य पैदा होता है वो सभी मनुष्य ये जानता है कि जो मेरा सुख है या दुख है, ये सुख और दुख मेरे कर्मों के अनुसार है। भले ही वो किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, परंतु इस भारतवर्ष की संस्कृति का यह वैशिष्ट है। इस भारतवर्ष में जो जन्म लेता है वो महामूर्ख होने पर भी किसी दुख की प्राप्ति में यही कहता है कि कोई मेरा ऐसा कर्म रहा होगा जिस कर्म के कारण मैं इस दुख को भोग रहा हूं। अतः अपने दुख से अपने पूर्वकृत कर्मों का अनुमान करता है। यदि कोई अलौकिक सुख प्राप्त हो जाता है, उस दशा में भी वो यही ज्ञान करता है कि कोई न कोई मेरा सुकृत रहा होगा, जिस सुकृत के कारण इस प्रकार का मुझको सुख प्राप्त हो। अतः भारतवर्ष की ये जो संस्कृति है, भारतवर्ष की जो सभ्यता है, इस सभ्यता का यही वैशिष्ट है कि सभी जो जन हैं, भारतीय मनुष्य हैं, वो अपने कर्म के फल को जानता है। अतः उत्तर में कोई इस जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहता जिस कर्म से एतादृश प्रारब्ध दुख भोग रूप प्रारब्ध उत्पन्न हो। ये भारतीय दर्शनों का वैशिष्ट है, यही भारत दर्शनों का महत्व। भारतीय दर्शन दो प्रकार के हैं, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक शब्द का अर्थ है अस्ति वेदः प्रमाणम परलोक सत्ता ऐसा मति ते आस्तिका। जिन दार्शनिकों ने वेद को प्रमाण एवं परलोक की सत्ता स्वीकार किया है, उनको आस्तिक कहा जाता है। वेद प्रमाण मूलक ही अपने शास्त्रों का निर्माण किया, परलोक की सत्ता स्वीकार पूर्वक
निर्माण किया, वो आस्तिक आचार्यों के कृत दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा जाता है, जिनमें 6 विभाग हैं। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत कहा जाता है, न्याय, वैशेषिक तथा सांख्य और योग। ये 6 दर्शनों ने वेद को प्रमाण माना है तथा परलोक की सत्ता स्वीकार किया, इसलिए इनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। जो वेद को प्रमाण न मान करके और परलोक की सत्ता न स्वीकार करते हुए स्वतंत्र विचार को प्रस्तुत किया, युक्ति, प्रमाण आदि के द्वारा अपने दर्शन का प्रतिपादन किया, उनको नास्तिक कहते हैं। उनके दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। यद्यपि उन दर्शनों में भी तथ्य विवेक है। क्या तथ्य है, क्या अतथ्य है। अपने सिद्धांतानुसार वाचो युक्तियों के द्वारा उन्होंने भी इस प्रपंच को, इस जगत को अतथ्यात्मक से निश्चय किया। अतथ्यात्मक है ये जगत, ये अपने युक्तियों के द्वारा अपने सिद्धांतानुसार उन्होंने इस जगत को अतथ्य बताया। इसके अतिरिक्त कोई तथ्य है, वो तथ्य जो सकल जगत का कारणभूत है। इसीलिए विज्ञान, उनके 6 भेद उनके भी हैं। बौद्ध जो दर्शन है, वो बौद्ध दर्शन, बौद्ध का जो उपदेश है पिटकों में, उन पिटकों में जो बौद्ध का उपदेश है, उनके 4 संप्रदाय हुए, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार। वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और आदि 4 विभागों में विभक्त जो उनके आगे की परंपरा है। तो एक ने विज्ञान को ही तथ्य माना, और जो जागतिक पदार्थ है, बाह्य जो पदार्थ है, वो विज्ञान का आभास है, वो शून्य है। दूसरे विज्ञानवादी ने ये माना कि ये जो जगत है, ये है तो, परंतु तथ्यात्मक नहीं है। शून्यवादी ने तो कहा संपूर्ण शून्य में इस जगत में उत्पत्ति होती है, अशून्य से उत्पन्न हो करके शून्य में ही अवशिष्ट हो जाती है। और जो क्षणिक है, वो कहा कि संपूर्ण क्षणिक है, जो क्षणिक है वही सत है। इस प्रकार से सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार्य और माध्यमिक 4 विभागों में ये बौद्ध दर्शन का अभ्युदय हुआ और उसका विकास भी बहुत हुआ। इतना विकास इस बौद्ध दर्शन का हमारे देश में था कि यहाँ के जो राजा सम्राट अशोक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को ही अपना लिया। उन बौद्ध के सिद्धांतों में भी तथ्यात्मक कोई न कोई वस्तु इस जगत से अतिरिक्त है। ये जो दृश्यमान है, ये तथ्यात्मक ही है, ऐसा बौद्ध दार्शनिकों ने स्वीकार किया। वो 4 प्रकार के उस मूल, उनका मूल बौद्ध का उपदेश पिटक है। उस पिटक को मूल बना करके 4 प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, अतः उसके 4 भाग हो गए। इसके बाद जैन दर्शन है। जिस जैन दर्शन ने आत्मा को तो स्वीकार किया,
परंतु आत्मा देह परिमित आत्मा है। अतः देह परिमित आत्मा है और उनका जो भी दृश्यमान जगत है वो वाणी का विकार होने के कारण स्यादस्ति नास्ति वा। उस स्यादवाद के माध्यम से ये संसार को माना भी जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने इस संसार को अतथ्यात्मक सिद्ध किया। तथ्यात्मक जो है इस संसार से अतिरिक्त ही कोई पदार्थ है जिसको स्वीकार किया। इन्होंने भी वेद को प्रमाण नहीं माना, परलोक की सत्ता नहीं स्वीकार किया, इसलिए इस दर्शन को भी नास्तिक कोटि में लिया जाता है। और एक छठवां नास्तिक दर्शन है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन भौतिक दर्शन, भौतिकवाद है। उनका कथन है कि इससे पूर्व हम थे कि नहीं थे ये कोई प्रमाण इसमें नहीं है, इसके बाद हम होंगे या नहीं होंगे इसमें भी कोई प्रमाण नहीं। जो प्रत्यक्ष दृष्ट है उसी को स्वीकार किया जा सकता है, अन्य कोई जो वाक्य हैं, श्रुति वाक्य हैं या अनुमान है, ये प्रमाण नहीं हो सकता है। अतः जब तक जीवन है तब तक सुख पूर्वक जीना चाहिए और इसके मरने के बाद मोक्ष ही है, पुनः आगमन नहीं है। यावत् जीवे सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूत से देह से पुनरागमन। ये नास्तिक दर्शनों भी, ये नास्तिक दर्शनों का भी बहुत विकास हुआ और इसमें भी कोई न कोई ऐसा तथ्य था जिसके अनुकरण करने वाले भारतीय विद्वान थे। भारतीय विद्वानों ने जो बौद्ध दर्शन है उन बौद्ध दर्शनों में बहुत कुछ लिखा, उसका बहुत विकास हुआ। उत्तर काल में जो आस्तिक दार्शनिक थे उन आस्तिक दर्शनों ने युक्ति पुरस्सर इन नास्तिक दर्शनों के खंडन में हमेशा प्रयासरत रहे। भगवत्पाद शंकराचार्य का उदय हुआ, उन्होंने दिग्विजय यात्रा के माध्यम से उनको बौद्धों को अपने देश से बहिर्मुख किया। वो आज भी लंका है, थाईलैंड है, भूटान है, अनेक देशों में उस बौद्ध दर्शन का विकास हुआ और उस बौद्ध दर्शन का जो विकास हुआ है और उस बौद्ध दर्शन के माध्यम से जो तथ्य विवेक पुरस्सर और अपने जीवन यात्रा, अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, उस दर्शन का भी मूल केंद्र भारतवर्ष ही रहा है। भारत में ही भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, भारतवर्ष में ही पिटक के रूप में अपने उपदेश को गौतम बुद्ध ने लिखा और उत्तरकालीन जो आचार्य, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, नागार्जुन जैसे, उन्होंने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया जिसका विकास भारतवर्ष में पूर्ण हुआ और बहुत से अवलंबी हुए। उत्तर काल में ये इस एशिया महाद्वीप के अनेक खंडों में विभक्त हो गए और वहां पर आज भी जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन की विकास यात्रा और बौद्ध दर्शन का महत्व, बौद्ध दर्शन की परंपरा आज भी जीवित है। यहाँ पर भी बौद्ध दर्शन के जानने वाले अनेक विद्वान हैं, परंतु उनके अनुकरण करने वाले अल्प हो गए हैं। जब से इस भारतीय दर्शन की जो परंपरा है
इस परंपरा को संरक्षित करने का संकल्प भगवान शंकराचार्य ने किया। उस संकल्प के कारण ही आज भारतीय दर्शनों की ही महत्ता एवं उनकी उपयोगिता इस देश में ख्यात है। इन जो पाश्चात्य दर्शन हैं, उन पाश्चात्य दर्शनों की जो बात हम करते हैं, वो पाश्चात्य दर्शनों में हमारे ये नास्तिक दर्शन नहीं आते। नास्तिक दर्शन जो बौद्ध है या जैन है या चारवाक है, ये पाश्चात्य दर्शन नहीं है, भारतीय दर्शन ही। पाश्चात्य दार्शनिकों ने इसी भारत वर्ष के जो दर्शन सिद्धांत थे, उन दर्शन के सिद्धांतों को ले करके और अपने दर्शनों का निर्माण किया। बात यह है, भारतीय दर्शनों में पाश्चात्य दर्शनों में भेद इतना है कि जो भारतीय दर्शन है, जो भी भारतीय दर्शन है, आस्तिकों में से या नास्तिकों में से, वो संपूर्ण दर्शन परिपूर्ण है। क्योंकि जब इस संसार के अतथ्यात्मकता, अवास्तविकता को सिद्ध करना होगा, तो संसार कैसे उत्पन्न हुआ, संसार की उत्पत्ति में कौन कारण है और संसार का क्या स्वरूप है, और इसका जो कारण है, उस कारण जो जगत का कारण है, उसका क्या स्वरूप है, दोनों के विलक्षणता प्रत्येक भारतीय दर्शनों ने स्थापित किया। प्रकाश क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान अपने ज्ञेय विषय का बोध कैसे कराता है, कैसे प्रकाश कराता है, प्रत्येक दार्शनिकों ने ज्ञान के स्वरूप को, ज्ञान के कितने भेद हैं, ज्ञान अनुभव रूप है, स्मृति रूप है। अनुभव में दो प्रकार हैं, एक यथार्थ अनुभव, एक यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव में भी प्रमा है यथार्थ अनुभव, और उस प्रमा, एक ही प्रमा को अनेक प्रमाणों के भेद से, कोई 2 प्रकार का, कोई 3 प्रकार का, कोई 4 प्रकार का, 6 प्रकार का, कोई 7 प्रकार का, इस प्रकार के जो यथार्थ अनुभव है, उसके स्वरूप का निर्वचन किया। और अपने निर्वचन में सभी भारतीय दर्शनों ने तथ्य दिया, इतने ही प्रमाण मानना चाहिए और इतने ही तथ्यात्मक अनुभव मानना चाहिए। अतथ्यात्मक अनुभव को भी प्रमाण उन्होंने दिया, जिसको भ्रम, विपर्य आदि पदों से कहा गया। और अपने सिद्धांतानुसार दुख के स्वरूप का, दुख के निवृत्ति रूप मोक्ष का निरूपण किया, उनके साधनों का निरूपण किया। अतः प्रत्येक दर्शन अपने अपने सिद्धांत को स्थापित करते हुए, वेद को मूल मान करके अपने सिद्धांतों की स्थापना किया और पूर्ण स्थापित किया। प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता के स्वरूप का निर्वचन किया, बंध के स्वरूप का निर्वचन किया, मोक्ष के स्वरूप का निर्वचन किया और मोक्ष के साधन का निर्वचन किया। अतः भारतीय दर्शन जितने भी हैं, वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, परिपूर्ण। पाश्चात्य दर्शनों में नहीं। पाश्चात्य दर्शनों ने, किसी ने ज्ञान के रूप को ही लेकर के और विवेचन किया, किसी ने ज्ञान के प्रकाश के रूप को ही निर्वचन किया और किसी ने बंध के स्वरूप का ही निर्वचन किया। अतः एक एक अंगों के निर्वचन में ही उन दर्शनों की परिसमाप्ति हो जाती है। अतः पाश्चात्य दर्शन आज भी परिपूर्ण नहीं है। उनकी परिपूर्णता
तभी होगी जब वो अपने स्वरूप का पूर्णतया दार्शनिक स्वरूप का विवेचन कर सकें, परंतु वो संभव नहीं। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो भी दार्शनिक है वो प्रतिभा, भारतीय प्रतिभा या भारतीय संस्कार या भारतीय जो सभ्यता या भारतीय जो ज्ञान है, उस ज्ञान से अछूत होने के कारण आज भी पाश्चात्य दर्शन दार्शनिक भारतीय दर्शनों का ही अन्वेषण करते हैं। अब भारतीय दर्शनों के अन्वेषण में जो तथ्य है उस तथ्य को भी वास्तविक मानते हैं। अतः इस भारतीय दर्शनों की उपयोगिता इसलिए भी सिद्ध है कि जितने भी दर्शन अन्य देशों में दर्शन हैं वो संपूर्ण दर्शन इस भारतीय दर्शन की परंपरा का ही अनुसरण करते हैं। दूसरी बात, दुख निवृत्ति को मोक्ष कहा गया। वो दुख 3 प्रकार हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो शरीर से संबंधित होते हैं, कुछ दुख ऐसे हैं जो मन संबंधित हैं, और कुछ दुख ऐसे हैं जो प्रकृति संबंधित। इन तीनों प्रकारों के दुखों के उपाय, लौकिक उपाय दृष्ट है। यदि शारीरिक दुख है, आदि व्याधि रूप यदि दुख है, उसके निवृत्ति के लिए औषधादि हैं, वैद्य हैं, परंतु आत्यंतिक निवृत्ति उस औषधादि के द्वारा शारीरिक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है। एवं मानसिक दुख तो कथनचित भी दर्शन अध्ययन के बिना, दर्शन के तथ्य के ज्ञान के बिना मानसिक दुख की निवृत्ति तो कभी भी नहीं हो सकती। जब तक इस मन की प्रवृत्ति सांसारिक विषयों पर है, तब तक संसार संबंधित जो लाभ एवं हानि, ये लाभ और हानि से मन दुखित होता है। ईप्सित वस्तु की प्राप्ति न होना दुख है, और ईप्सित वस्तु की प्राप्ति हो जाना यही सुख है। तो जब तक मन के द्वारा ये धारण नहीं हो किया जाएगा ये जो सांसारिक वस्तु हैं ये वास्तविक नहीं है, तब तक मन का जो दुख है, क्योंकि अनेक प्रकार की वासनाएं, कामनाएं रहती हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, दारेषणा, लोकेषणा। कोई पुत्र किसी को नहीं हुआ, नहीं प्राप्त हुआ, इसी से दुखित है। किसी को पुत्र प्राप्त हुआ और नहीं रहा, मर गया, इससे दुखित है। और कोई पुत्र तो प्राप्त हुआ किसी को, परंतु वो दुष्ट निकल गया, इससे दुखित है। अतः पुत्र भी अनेक प्रकार के दुख का कारण। बड़ा सौभाग्यशाली ही है जिसको सुपुत्र प्राप्त हो। तो सुपुत्र प्राप्त होने पर उसको सुख होता है, परंतु बिरले किसी को। अतः ये मन पुत्र ऐसा भी मन के दुख का कारण। वित्त ऐसा किसी को अपने गृहस्थी संचालनार्थ भी वित्त प्राप्त नहीं है, इससे दुखित है। किसी को इतना वित्त प्राप्त हो गया कि उसके संरक्षण में ही परेशान है, इसलिए वो वित्त से भी दुखी है। तो वित्त भी
वित्त की ऐसा भी दुख का कारण होती है। एवं दारेशना, किसी को स्त्री प्राप्त नहीं हुई इसीलिए दुखी है, किसी को दुष्टा स्त्री प्राप्त हो गई इसीलिए दुखित है, किसी को उल्टा स्त्री प्राप्त हो गई इसीलिए दुखी है, और किसी को सुंदर सुशीला स्त्री प्राप्त हुई परंतु ये उसको दुख है कि ये हमेशा जीवित रहे और मेरी सहभागिनी बनी रहे। अब वो संभव नहीं है, चिरजीवी है नहीं, इसलिए दार ऐसा भी दुख का कारण है। लोक ऐसा, लोक ऐसा, एक पद प्राप्त हो गया दूसरा पद प्राप्त हो जाए, इतना वैभव प्राप्त हो गया और वैभव प्राप्त हो जाए, यहाँ तक ऐहिक वैभव प्राप्ति के उत्तर काल में ये कामना होती है कि पारलौकिक जो सुख है, पारलौकिक जो वैभव है वो भी हमको प्राप्त हो जाए, हम स्वर्ग में अच्छे सुखों को भोग करने वाले स्वर्ग के हम वासी हों, स्वर्ग हमको उत्तम सुख देने वाला स्वर्ग प्राप्त हो, उसके लिए अनेक अनुष्ठान आदि करता है। परंतु स्वर्ग में भी जानने के बाद, स्वर्ग भी तो एक क्षयशील है कि किसी न किसी दिन हमारे कर्मों के नष्ट हो जाने के बाद पुनः हमको मृत्युलोक में जाना होगा। ये स्वर्ग चिरस्थायी नहीं है, इसलिए ये दुख का कारण है। वो स्वर्ग प्राप्ति के बाद भी वो दुखी ही रहता है कि कुछ दिन के बाद इस कर्म के क्षय हो जाने पर मुझको मृत्युलोक में जाना है। इस प्रकार के जितने भी लोक ऐसा हैं, वित्त ऐसा है, दार ऐसा है, ये संपूर्ण ऐसा दुख के कारण है और इन्हीं में मन जो है चलायमान रहता है। अतः जो मन का दुख है वो दर्शनों के द्वारा ही ज्ञात होगा, दर्शनों के द्वारा ही मन के दुख की शांति होगी। और वो दर्शन तदहि कर्मचितः लोकाच्छीयते एवं ममुत्र कर्मचितः लोकाच्छीयते। श्रुति कहती है कर्म से अर्जित जो भी वैभव इस लोक का है ये क्षयशील है, अतः स्वर्ग का भी कर्म से अर्जित जो वैभव है ये क्षयशील है। तो जब सकल ऐहिलौकिक या पारलौकिक जो वैभव है ये क्षयशील है, अतः उसमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें मन को नहीं लगाना। अतः ये सभी अतथ्यात्मक है, चाहे ऐहिलौकिक जो सुख भोग हो या पारलौकिक स्वर्ग सुख भोग हो, ये सब अतथ्यात्मक है। अतः उससे अतिरिक्त कोई तथ्यात्मक पदार्थ है वो आत्म तत्व है, जिस आत्म तत्व का परिज्ञान संपूर्ण ऐषणाओं का, संपूर्ण कामनाओं का और संपूर्ण वैभवों की प्रवृत्ति का निवर्तक है, ऐसे आत्म तत्व को हम जाने। जिस आत्म तत्व को जानने के बाद मानस जो दुख है वो मानस दुख की भी निवृत्ति हो जाती है। अतः संपूर्ण दुखों की निवृत्ति चाहे दैहिक दुख हो या भौतिक दुख या आध्यात्मिक दुख, शरीर संबंधी जो आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति है वो आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति मोक्ष से ही होगी। जब तक प्राणी मुक्त नहीं होता है तब तक इस शरीर संबंधी जितनी भी व्याधियां हैं उन व्याधियों की एक बार किसी औषधि से किसी व्याधि की निवृत्ति हो गई तो उत्तर में भी कोई न कोई व्याधि उत्पन्न होगी और उसकी निवृत्ति के लिए पुनः उपाय करना होगा और उन उपायों के अतथ्यात्मक होने के कारण पुनः उसकी क्षति और निवृत्ति होने पर उत्तर व्याधि पुनः उत्पन्न होती रहती है। इस प्रकार से जब यह ज्ञान हो जाता है कि यह मेरा कर्म है, इस कर्म के कारण मुझको इस शरीर संबंधी दुख का भोग हो रहा है, तब वो मनुष्य उस प्रकार से दुखी नहीं होता जिस प्रकार से
जो अतत्वज्ञ है, जिसमें तत्व का निश्चय जिसको नहीं हुआ है, तात्विक ज्ञान नहीं हुआ है, वो तात्विक ज्ञान न होने पर वो इसको अपने से संबंधित मानता है। और जब तथ्यात्मक ज्ञान हो गया तो मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ, जीव ब्रह्म ही है और वो स्वतः शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। अतः उस अपने स्वरूप का जब परिज्ञान हो जाता है तो देह संबंधित, मन संबंधित जो भी सुख दुख हैं उनको तथ्यात्मक स्वीकार करता हुआ दुखी नहीं होता है। अतः भारतीय दर्शन इस संपूर्ण जो दुख हैं उनके निवृत्ति का साधन है एवं संसार में तथ्यात्मक वस्तु क्या है, अतथ्यात्मक वस्तु क्या है, इस परिज्ञान का साधन है। और जब तथ्य विवेक जिस पुरुष को हो जाएगा वो तथ्य का ही परिग्रह करेगा, अतथ्य का परिग्रह नहीं करेगा। एवं जब लोकेशा वित्तेशा धारेशा का परिवर्जन हो जाएगा जिसको, अतः परिवर्जन हो जाने के कारण ही वित्तेशा से, लोकेशा से अनर्थ काम जो पापाचरण है, दुष्कर्म है, वो दुष्कर्म नहीं करेगा, क्योंकि लोकेशा वित्तेशा ही दुष्कर्म में प्रवृत्ति के कारण होते हैं। अपने वैभव के लिए, धन प्राप्ति के लिए अनर्गल कार्य, जो पाप कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, उन दुष्कर्मों को मनुष्य करता है और वही किसी काल में वित्तेशा या लोकेशा से आतंकी बन जाता है, अनेक नरसंहार करता है। परंतु जब दर्शन शास्त्रों का परिज्ञान किया होता है तो सभी लोक को वित्त को अतथ्यात्मक मानता है। अतथ्यात्मक के लिए कोई भी अनर्थ काम, पाप कर्म, दुष्कर्म नहीं करता है। अतः दर्शन शास्त्रों की इस लोक में बड़ी उपयोगिता है। जो दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करेगा वो अत्यंत विनम्र, सात्विक तथा सत्कर्मी हो जाएगा, वो अनर्थ कर्म करेगा ही नहीं। अतः इन भारतीय दर्शनों के महत्व को जानते हुए आचार्यों ने इनका विस्तार और सबको इसको जानना चाहिए, इसके लिए उन्होंने प्रेरणा किया। हरि ओम तत्सत।